हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जी को देखते हुए कि कौन आपको स्पाई करता है। आपके स्पाई कौन है, कौन आपका मुखबिर है, आपकी कौन खबर रखता है, कौन खबर आगे तक पहुँचाता है, किस तरह की एनर्जी है, क्या ट्रेट हैं। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपको उस वक्त का मैसेज होगा। ये एक नेगेटिव रीडिंग नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई स्पाइंग एक्टिविटी चल रही होती है, कहीं ना कोई किसी पे ख़बर रखता ही है। और बाज़ दफ़ा पेरेंट्स भी जो होते हैं वो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए उनके ऊपर ख़बर और चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं। तो ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में ही होगी, नथिंग समथिंग, लेकिन कार्ड्स के थ्रू पता चलेगा कि ये किस हद तक ठीक है। लेट्स सी कि कौन आपको स्पाई करता है, कौन आपको चेक करता है और उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। तो लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है अभी, और उसकी बेसिस पर कौन आपको स्पाई करता है। ठीक है, please tell me the current energy of my viewer. Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, टू और टू किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपकी करंट एनर्जी में कन्फ्यूजन दोनों जगह पर नज़र आ रही है। डिस्टेंस एंड कन्फ्यूजन, बैलेंस ऑफ लाइफ, बैलेंस ऑफ फाइनेंसेस। शायद आपने अभी थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा पार्टी पुटी की है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया है कि आपके एक्सपेंसेस पर काफ़ी बर्डन आया है, काफ़ी लोड आया है। आप अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करते हुए बिल्कुल भूल गए कि कितने खर्चे हो जाएंगे, कितनी शॉपिंग कर ली आपने। अदर देन दैट, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास इतने फाइनेंसेस नहीं हैं कि आप इतना लग्जीरियस कोई ट्रिप या कोई ट्रैवल प्लान करें। और आपके लिए ये करना ज़रूरी भी है बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग इट। आप अपने किसी एक फ्रेंड को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, किसी ट्रायंगल में हैं, कोई 3 दोस्त हैं, सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, जिसमें आप पार्टी पुटियाँ करना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। कोई डिस्टेंस पे रहते हुए यहाँ पर स्पाई की बात आई है, तो कोई एक नेगेटिव एनर्जी भी है जो कि आपके ऊपर मुस्तकिल चेक एंड बैलेंस रखती है और फिर देखती रहती है कि मतलब देयर इज़ अ हिडन एनिमी, आप ऐसा कह सकते हैं। विद द लिजर्ड आई कैन सी कि कोई ना कोई हिडन एनिमी है। रिलीजन में भी यही कहा जाता है कि अगर आपके पास आपके ख्वाब में भी इस तरह का कोई जानवर नज़र आए तो वो आपका हिडन एनिमी का साइन होता है। लिजर्ड इज़ देयर, बड़े हिडन वे में, बहुत ही छुपे हुए तरीके से एक लिजर्ड आपकी तरफ है। ठीक है, अगर आप इस कार्ड में देख सके तो सी, जूम कर दूँ मैं, लिसन। ठीक है, तो आपकी एनर्जी में डिसीजन मेकिंग पेंडिंग में नज़र आ रही है। आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, बट आपके फाइनेंसेस जो हैं वो आपको थोड़ा सा मसला कर रहे हैं। प्लस आपके कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। विद द 3 ऑफ कप्स, आप एक सेलिब्रेशन, एक फ़न मूड में हैं, रिजॉइस मूड में हैं, एंजॉय मूड में हैं। समर्स हैं, शायद सब लोग प्लान कर रहे हैं, तो आपको भी फील हो रहा है कि आपको भी कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, हल्ला गुल्ला करना चाहिए। बट देर आर अदर थिंग्स टू मैनेज इन योर लाइफ। नाउ लेट्स सी कि कौन है जो आपकी तरफ एक स्पाइंग एजेंट की तरह है। कौन आपको स्पाई करता है, कौन आपको स्पाई करता है, क्या कोई है जो आपको स्पाई करता है। द वर्ल्ड, 3 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. 2 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Wheel of fortune, the star. ओके, आप मुझे मीडिया पर्सन लग रहे हैं। मीडिया से आपका ताल्लुक़ लग रहा है, और डेफिनेटली जो लोग मीडिया से होते हैं उनके तो बहुत ही ज़्यादा मुखबिर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके ख़बरी होते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है
वो आपका रिकन्सिलिएशन है अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सोलमेट के साथ। आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, और आपको आपको ये फील होता है कि जैसे आपके ऊपर किसी की नज़र है। यहाँ पर कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, और मैं ये नहीं देख सकती कि कोई आपके ऊपर नेगेटिव नज़र रख रहा है अभी फ़िलहाल। ऊपर तो कोई ना कोई आपका हिडन एनिमी है, कोई आस्तीन का सांप जिसको कहते हैं ना, वो वाली बात है। लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर अगर किसी की नज़र है तो वो इसलिए कि एक तो भाई आप मीडिया फील्ड से हैं, आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आपका कोई ना कोई ऐसा काम है जो कि बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड है, और आप शायद सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। अदरवाइज़ आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। विद द वर्ल्ड कार्ड आई थिंक जो भी एनर्जी है या तो आपकी ख़ुद की है, आप बहुत सारे लोगों से कटे हुए हैं, और आपके जहन में ये बात बैठी हुई है कि मेरा दूर होने के बावजूद भी मेरा कुछ लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि हर कोई आपकी खबरगिरी रखता है। ऑन दी अदर पार्ट, आपके साथ कोई ना कोई दिल के हाथों कोई ना कोई ट्रॉमा ज़रूर हुआ है। आपकी प्राइवेसी को ज़रूर किसी ने एक्सप्लॉइट किया है, आपकी प्राइवेसी में कोई इंटरवीन किसी ने किया है, आपकी पिक्चर्स लीक करी हैं, या आपकी कोई ना कोई ऐसी ख़बर जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हद तक बहुत ही प्राइवेट और बहुत ही सीक्रेट थी, उसको किसी तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश की गई ताकि उस ख़बर को फैलाकर कोई पैसा जमा कर सके। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई कैन सी के आपकी लाइफ में कोई ऐसा आया, मेल या फीमेल, कोई भी पार्टनर की फॉर्म में ऐसा आया, और उसने आपसे काफ़ी ठीक ठाक पैसा बटोरा है, और उसकी किस्मत काफ़ी ठीक ठाक रही, और आपकी जो है वो मीडिया लाइफ इफ़ेक्ट हुई है इस तरीके से। ऑन दी अदर पार्ट विद द स्टार कार्ड, आप बार बार अपने आप को ठीक कर लेते हैं, आप अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो स्पाई गेम कर रहे होते हैं, जो स्पायर्स होते हैं, जो स्पाई एजेंट्स होते हैं, उनका तो काम ही यही होता है कि नज़र रखना और ख़बर रखना। तो ख़बर जो है वो आपके रिलेशनशिप पर ज़रा मुझे ज़्यादा लग रही है कि आपके रिलेशनशिप को ज़रा ज़्यादा क्लोजली देखा जा रहा है। बहुत ही प्राइवेट और बहुत ही सीक्रेट चीज़ों को किसी ने रिवील करके आपको या तो ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके करियर पे अफेक्ट कर सकती है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून समवन हैज़ डन दैट लाइक, ठीक है। लेट्स सी, स्पाई तो पता चल गया, अब ये इसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्यों स्पाई किया जाता है। लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, let me see more, the empress, okay, 9 of swords, 9 of pentacles, 9 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। द चैरियट, कैंसेरियन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट। आपके साथ किसी ने टेम्पररी अफेयर चलाया, और अफेयर चलाने के बाद आपको काफ़ी हद तक किसी ने मिसयूज़ किया है फिज़िकली, और मिसयूज़ करके आपको बिल्कुल छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपने बहुत एंजाइटी, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत पेन बेयर किया है। आपने हर तरह की रेमेडी अपनाने की कोशिश की, लेकिन इन दी एंड आपको साथ यही हुआ कि आपको अकेला ही छोड़ दिया गया। विद द चैरियट कार्ड आई गेस ऐसा भी हुआ कि एक लम्हे में आपको ऐसा लगा कि आप किस डायरेक्शन की तरफ जाएं, आप क्या करें कि आपको राह मिले, आपको रास्ता मिले। और अब मैं देख सकती हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ या तो वापस आ रहा है रिकन्सिलिएशन के लिए, या इसको कोई ना कोई ऐसी आपको आपकी स्पाइंग करने में इसको ऐसा पता चला है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कि आपने किसी हद तक अपने आप को संभाल लिया है। बिकॉज यहाँ विद द एम्प्रेस कार्ड इट लुक्स लाइक कि कुछ बिगिन ज़रूर हुआ, लेकिन वो जितनी जल्दी बिगिन हुआ था, जितनी जल्दी शुरू हुआ, उतनी ही जल्दी ख़त्म हो गया, और काफ़ी ट्रॉमेटिक वे में ख़त्म हुआ।
लेकिन हम स्पाइंग के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि कौन स्पाई करता है, कौन आप पर खबर रखता है। ये जो भी एनर्जी है इससे ये बेयर नहीं हुआ, बिकॉज इसको शायद इसका पर्पस ये था ही नहीं कि ये किसी मैटर को लेकर इतना सीरियस, ये आपके रिलेशनशिप से ज़्यादा आपके अफेयर का रिफ्लेक्शन ज़रा ज़्यादा आ रहा है। तो किसी से आपका अफेयर ऐसा ज़रूर चला जिसने आपको काफ़ी हद तक फिज़िकली मिसयूज़ किया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपके साथ रोमांस और ये सब चीज़ें ज़रा ज़्यादा करी, और आप अकेले ही रहते हैं, शायद आप एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल स्पेंड करते हैं, और आपके अकेले रहने को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया कि ये तो अकेले हैं, इनके तो आगे पीछे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बड़ी फ्रीडम वाली लाइफ है, बहुत ही अकेली लाइफ है, तो इनके साथ तो कुछ भी कर लो, इनके घर में भी रह के कुछ कर लो, ड्रिंक भी कर लो, ब्ला 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 भी कर लो, तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपने एक मोमेंट पर आकर काफ़ी सख्ती से इस पर्सन को डील किया है, और आपने काफ़ी फिर जब गुस्सा दिखाया तो छोड़ देने के बजाय कुछ रहा नहीं। शायद ये एनर्जी आपको स्पाई करती है, ये पर्सन आपको स्पाई करता है, जो आपकी लाइफ में बहुत टेम्पररी फेज़ में आया और टेम्पररी फेज़ में ही चला गया। लेकिन जो कुछ उस टेम्पररी फेज़ में हुआ, क्योंकि आप देखें हर जगह पर एक सिंगल बेड है, यहाँ एक सिंगल बेड, यहाँ एक सिंगल बेड, यहाँ एक सिंगल बेड, और उस दौरान हर पर्सन अकेले ही कुछ एंजॉय कर रहा है और अकेले ही उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इट मीन्स कि बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं जो बहुत इंडिपेंडेंट और फ्री लाइफ गुजारते हैं, जहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जहाँ पर उनको अर्निंग भी खुद करनी है, तो हॉस्टल लाइफ है, या सिंगल रूम शेयर करते हैं, या सिंगल रूम में रहते हैं, सिंगल अपार्टमेंट में रहते हैं, कुछ इस तरह की स्टूडियो अपार्टमेंट, कुछ इस तरह का लाइफस्टाइल है। और उस बोल्डनेस को देखते हुए जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आया या आई हुई है, एक लम्हे को ये भूल गए कि ये फ्रीडम नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली अ लाइफ विच यू और XYZ स्पेंडिंग। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ख़राब हुई, ये एनर्जी आपको ज़रूर चेक करती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके कॉलीग भी हो सकते हैं, आपके क्लासमेट, यूनिवर्सिटी फेलो, कोई भी हो सकते हैं, बिकॉज जो काम की जगह आप फोकस रह रहे हैं, आप अपने काम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो ये जो भी एनर्जी है वो आपके काम पे बहुत नोटिस करती है कि आज जिस तरह का आपका काम है, आप जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, चाहे घर में ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ये चेक करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आपका सुकून जो है ना वो बर्बाद किया जाए विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। ऑल्दो ये एक पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन मेंटल पीस का कार्ड होता है, लाइफ में सुकून लाने का कार्ड होता है, लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके ऊपर ख़बर रखकर इस तरह का करना, आपके काम में डिस्ट्रैक्शन लाना, कोई ना कोई इत्तला यहाँ से वहाँ ले जाना जिसकी वजह से मसला हो। एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई कैन सी दैट या तो अब आप इस तरह के एनर्जी में आ गए कि अब आप बड़ा डट के मुकाबला करते हैं और बहुत ही तड़ंग धड़ल्ले से आप किसी का सामना करते हैं कि कोई आए तो सही, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी हैं जो कि बहुत ही सख्त हैं, और जब इस तरह की स्पाई वर्किंग होती है, जब इस तरह का पूरा मुखबरी वाला सिनेरियो होता है, तो ये एनर्जी काफ़ी सख्ती से आपके साथ फिर डील करती है। तो दिस कुड बी योर मदर इन लॉ, योर वाइफ, योर एक्स, योर एनीबडी, बट अ फेमिनिन एनर्जी। सो लेट्स सी कि अगर ये तमाम चीज़ें जो है वो इस तरह से हैं, मैं और साइंस चेक करने की कोशिश करती हूँ। लेट मी चेक मोर। कौन आप पे नज़र रखता है, पर्पस क्या है उसका नज़र रखने का, कौन स्पाई करता है आपको, आपका कौन मुखबिर है। उप्स, रिलीज, ओके, बैलेंस, ये टेम्परेंस और बैलेंस यहाँ पे भी आया है, इम्पार्शलिटी, फसाड, समवन फ्रॉम योर फैमिली, आपकी फैमिली में से ही कोई लग रहा है मुझे। और ऊपर जो है वो अगर आपकी लव लाइफ है तो हो सकता है ये आपके फैमिली का ही कोई ऐसा पर्सन हो जिसने आपके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो कि ट्रॉमेटाइज हुआ है आपके लिए।
और प्राइवेसी वाली बात है तो देर इज़ अ बिग चांस कि कोई सेक्सुअल अब्यूज़ भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप इस चीज़ को बहुत हद तक भुलाना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई भुलाने नहीं देता। और स्पाई ज़्यादातर इसलिए भी होता है बिकॉज आप अपनी स्टडी लाइफ, वर्किंग लाइफ, फैमिली लाइफ, सब चीज़ों को बड़े बैलेंस वे में लेकर चल रहे हैं। आप किसी को भी किसी के साथ जो है वो कंपेयर नहीं करते, इम्पार्शलिटी नहीं करते, बट आपके बचपन का कोई ना कोई बात ऐसी है जो कि सीक्रेट है। और शायद किसी ने, मैंने कहा था कि आपके आपकी प्राइवेसी में किसी ने खलल डाला है और किसी ने आपकी प्राइवेसी को जो है वो उसमें इंटरवीन करके वो एक सीक्रेट निकाल लिया और उस पर ब्लैकमेलिंग भी होती है। तो इस तरह की चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये वाले साइंस नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये एनर्जी आपको चेक करती रहती है कि किस तरह से ये लाइफ को बैलेंस करते हैं। आपका कोई एक लॉयल फ्रेंड हमेशा आपकी लाइफ में रहा है जो आपको इनकरेज करता रहता है, आपको सपोर्ट करता रहता है। शायद आपने उसके साथ ये मैटर डिस्कस भी किया है और आपको स्पाई करने की रीज़न यही है कि आप हर चीज़ों में, हर प्रॉब्लम में गुजरने और झेलने के बाद बड़ी परफेक्शनिज्म के साथ जो है वो आप लाइफ को चला रहे हैं। तो दिस कुड बी द रीज़न। जेलसी की भी रीज़न हो सकती है, अफेयर में भी लोगों को जेलसी हो जाती है, अपने पार्टनर को सेटल देख के भी जेलसी हो जाती है। और खैर डेफिनेटली दूसरे साइंस तो सामने आ ही रहे हैं। लेट्स सी, अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपना सदका ज़रूर दें और अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, आयतें पढ़ें। जो जिस भी रिलीजन से आप हैं उसमें जो भी आपको प्रोटेक्ट रखने के लिए हो, दुश्मनों के शर से बचने के लिए कोई चीज़ पढ़ें ताकि आपके ऊपर कोई, और फिर डरे मत, खौफज़दा कभी भी मत हो। डरने की किसी से भी ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपकी रेपुटेशन पे बात आ जाए तो फिर तो इंसान को फ़ाइट करना ही चाहिए। बाय द बुक, डिसिप्लिन लेकर आइए आप अपनी लाइफ में। अगर आप देखें, आपकी एनर्जी में यही आया था कि आपने एक्सपेंसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। बाय द बुक, यू नीड टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ। जो आपके ट्रेडिशन और फैमिली नॉर्म्स हैं, आप उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाएं। यू नीड टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ, ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा इनडिसिप्लिन होने की वजह से भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। हैप्पी थिंग्स विल बी फाइन। आपको एनजाइटी नहीं लेनी, स्ट्रेस में नहीं आना कि ओहो ये तो इस तरह की एनर्जी निकल आई है। तो इट इज़ समथिंग अबाउट रीजनरेशन। आप कुछ नया स्टिल क्रिएट कर सकते हैं। 46, 26, 11। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि अगर ये ऐसी रीडिंग आई है तो आपको फ़ौरन खौफज़दा हो जाना चाहिए। नहीं, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, डिसिप्लिन लेकर आएँ एंड कैरी ऑन विद द गुड एनर्जी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।